इसराइल, अमेरिका और बरतानिया को घुटने टेकने पर मजबूर करने वाले यमनी हौसियों ने बहीर अहमर में मजीद 2 बहरी जहाजों पर हमला करके उन्हें तबाह कर दिया। हौसियों के तर्जुमान के मुताबिक फलस्तीनी अवाम पर इसराइली जारहियत और अमेरिका और बरतानिया के हमलों के जवाब में बहीर अहमर में 2 फौजी ऑपरेशन किए गए। हौसी तर्जुमान के मुताबिक एक ऑपरेशन में अमरीकी और दूसरे ऑपरेशन में बरतानवी जहाज को निशाना बनाया गया। हौसी तर्जुमान के मुताबिक उनके जहाजों को मिसाइलों से निशाना बनाया गया, जिनमें अमरीकी और बरतानवी बहरी जहाजों को शदीद नुकसान पहुंचा है। हौसी फोर्सेस ने अमरीकी और बरतानवी अहदाफ के खिलाफ मजीद फौजी कार्रवाइयां जारी रखने का ऐलान कर दिया। हौसी मलेशिया के तर्जुमान याहिया सरिया का कहना है कि अमेरिका और बरतानिया के जहाजों ने एक रात में 48 हमले किए, जिनमें से 13 सना पर किए गए, 9 हमले मगरबी सूबे अल उबैदा पर, जबकि बाकी दीगर शहरों पर किए गए हैं। याहिया सरिया ने कहा कि इन हमलों के जवाब में बहीरा अहमर में बहरी जहाजों पर हमलों का सिलसिला जारी रखा जाएगा और अमेरिका और बरतानिया के जहाजों को भी निशाना बनाया जाएगा। यमन के ईरान से मुंसलिक हौसियों की सुप्रीम इनकलाबी कमेटी के सरबराह मोहम्मद अली अल हौसी ने कहा कि इटली को इसराइल फलस्तीन तनाज़े में गैर जानिबदार रहना चाहिए। अगर यमन के खिलाफ हमलों में इटली हिस्सा लेता है तो उसे निशाना बनाया जाएगा। गजा पर हमले रोकने के लिए इटली को इसराइल पर दबाव डालना चाहिए। मोहम्मद अली हौसी ने कहा कि इलाके में अमन के हसूल का यही वाहिद रास्ता है। वाज़ेह रहे कि अमेरिका, बरतानिया और इत्तेहादियों ने यमन में हौसियों के ठिकानों पर हमले किए। हमलों में 36 मुकामात को निशाना बनाया गया। हमलों का मकसद मलेशिया पर दबाव डालना था कि वो बहीरे अरब में तजारती जहाजों पर हमले बंद करे। हमलों के बाद इत्तेहादी ममालिक का मुश्तरका बयान में कहना था कि जिन मुकामात को निशाना बनाया गया वो हौसियों के जेर कंट्रोल थे और वहाँ पर बड़ी तादाद में असलहे के जखायर मौजूद थे, जिनमें मिसाइल सिस्टम, लॉन्चर्स, एयर डिफेंस सिस्टम और रिडार भी थे। यमनी हौसियों की ताकत पर नजर डालें तो हौसी जंगजुओं के पास सबसे ताकतवर अफवाज में से एक फौज है, जिसकी मौजूदगी से दुनिया अक्सर चौंक जाती है। वो हर उस बैनुल अक़वामी बहरी जहाज पर मिसाइल दाग देते हैं जिसका उन्हें अमेरिका, बरतानिया, इसराइल से ताल्लुक नजर आता है। हौसियों ने आलमी तजारत पर अपने असरात छोड़े हैं। कई बहरी जहाजों को हजारों मील दूर तक अपना रुख मोड़ना पड़ रहा है। अमेरिका की जानिब से उनके अड्डों पर फजाई कार्रवाइयां बज़ाहिर उन्हें रोक नहीं सकी, बल्कि उन्होंने अमेरिका और बरतानिया से जुड़े अहदाफ के खिलाफ जवाबी कार्रवाइयों का ऐलान भी कर रखा है। इस सारी सूरत हाल में ये सवालात पैदा होते हैं कि आखिर ये हौसी कौन है, वो इतने ताकतवर कैसे हुए और अब बहीरा अहमर में आगे क्या होगा। हौसी यमन के शुमाल मगरबी पहाड़ी इलाके का एक अकलियती गिरोह है। उनका नाम तहरीक के बानी हुसैन अल हौसी से उन्हें मिला। सन 2000 की दहाई के अवाइल में उन्होंने यमन के ताकतवर हुक्मरानों के खिलाफ कई जंगें लड़ी। जब यमन की हुकूमत अरब स्प्रिंग के मुजाहरों की बदौलत इक़्तिदार से हटी तो हौसियों ने दारुल हुकूमत सना की तरफ पेशकदमी की और 2014 पर इक़्तिदार पर अपना कब्जा जमा लिया। इक़्तिदार से बेदखल किए गए साबिक सदर सोलेह ने अपने वफादार रिपब्लिकन गार्ड के दस्ते उनके हवाले कर दिए, जिसकी बदौलत उन्होंने यमन की 80% आबादी का कंट्रोल संभाल लिया। हौसियों ने इसके बाद उन्हें कत्ल कर दिया। जब से हौसियों ने इक़्तिदार संभाला है, यहाँ खाना जंगी से काफी नुकसान हुआ है। करीब 1.5 लाख लोगों की हलाकत हुई है, जबकि लाखों लोग खुराक के लिए इमदाद पर इन्हिसार करते हैं। 7 साल तक हौसियों ने अपने खिलाफ सऊदी सरबराही में फजाई कार्रवाइयों का मुकाबला किया। सऊदी अरब को खदशा था कि हौसियों के उसके हरीफ ईरान से करीबी ताल्लुकात हैं। हौसियों की ज़हनियत फातिहाना है। ये सोच 2 दहाइयों पर मुहीत फतूहात की वजह से कायम हुई। उन्होंने 2015 से 2022 तक मुज़ाहमत दिखाई और सऊदी क़यादत में उस इत्तेहाद का मुकाबला किया जो सना में आलमी हिमायत याफ्ता हुकूमत का क़याम चाहता था। नवंबर 2023 के वक्त से हौसियों ने इलाकाई अहमियत की हामिल अबनाए बाबुल मंदब से गुजरने वाले बहरी जहाज़ों को मिसाइलों और ड्रोन हमलों का निशाना बनाया है। उसका मकसद हमास की हिमायत में इसराइली ताल्लुक रखने वाले हर तजारती बहरी जहाज को निशाना बनाना था। उन्होंने इस अज़म का इजहार किया कि जब तक इसराइल गजा में जंग बंद नहीं करेगा ये हमले जारी रहेंगे। जब यमन के बहीरा अहमर के साहिल के करीब इन जहाजों के साथ अमरीकी और बरतानवी जंगी जहाज भी आने लगे तो हौसियों ने अपने हमलों का रुख उनकी तरफ मोड़ दिया। जब से हौसियों ने बहरी जहाजों पर हमले शुरू किए हैं, अमेरिका और बरतानिया ने उनके अड्डों पर फजाई बमबारी की है।
सना में हुकूमती हिदायत पर बड़े पैमाने पर मगरिब मुखालिफ मुजाहरे हुए हैं। यहाँ अहम सवाल ये भी है कि हौसियों को उनके मुल्क में कितना पसंद किया जाता है। हौसियों ने शुमाली यमन में अमरीका, बरतानिया और सऊदी इत्तेहाद की गैर मुल्की फोर्सेस की मुखालफत की है, जबकि उसने गजा की हिमायत में इसराइल के खिलाफ कार्रवाइयां की हैं। उससे उन्हें मकबूलियत हासिल हुई है। हौसियों के पास ड्रोन्स और दीगर हथियार की बेइंतहा मिकदार है, जो वो बहरी जहाजों पर हमलों के लिए इस्तेमाल करते हैं। उसकी बड़ी तादाद ईरान की तरफ से छोटी कश्तियों या अमान की सरहद से सहरा के रास्ते आती है। तजिया कारों का ख्याल है कि मौजूदा सूरत हाल में बहुत कम इम्कान है कि हौसी हार मानेंगे। अगर गजा में जंग बंदी होती है तो वो ऐलान फतह कर सकते हैं। वो दावा करेंगे कि उन्होंने अहदाफ हासिल कर लिया। अगर ईरान को लगा कि हौसियों की कार्रवाइयां ईरान को खतरे में डाल रही हैं, तो उसका असरो रसूख हौसियों को रोकने के लिए काफी होगा। अभी के लिए जनूबी बहीरा अहमर की लड़ाई में किसी की जीत नहीं हुई। हौसी फौजी दबाव के बावजूद अपने हमले नहीं रोक रहे। उनके एक एक करके मिसाइलों के अड्डों को अमरीकी फजाई बमबारी में तबाह किया जा रहा है। वाज़ेह रहे कि उनके पास बड़ी मिकदार में असलहा मौजूद है और उससे इंदिया मिलता है कि जमीन से फजा में मार करने वाले मुकामात की तैयारी कर रहे हैं ताकि मगरबी जंगी जहाज गिरा सके।